हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आगामी परीक्षाओं की तैयारी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक नई वीडियो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का पुराना सेट हिंदी का। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? केदार पांडे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, केदार पांडे। कई लोगों ने इसे केदारनाथ पांडे भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने? केदारनाथ पांडे। जो भी ऑप्शन आपको दिखता है पेपरों में उसे ही आपको ठीक करना है, दोनों सही हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है वर्षतु का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब चार के चार ऑप्शन आपको देखने हैं और बताना है कि वर्षतु का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सही संधि विच्छेद होगा वर्षाधन ऋतु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है। जहाँ पर परिमाण का पता चल रहा होगा वहाँ पर होगा परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो फिर सबसे पहले देखते ही आप करोगे सभी लोग हंस रहे हैं को गलत काटोगे, कुछ बच्चे आ रहे हैं गलत। अब देखो मुझे 2 दर्जन केले चाहिए यानी और 2 किलो अनाज दे दीजिए। इसमें से हमें बताना है परिमाणवाचक, परिमाण का पता हमें कहाँ पर चल रहा है, परिमाण का पता चल रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी वाले पे। तो 2 किलो अनाज दे दीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल आप देखते जाना कि क्वेश्चनों का लेवल क्या रखा था। अगला देखो फिर, कृषि संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन इसमें भी आपके सामने हैं, निर्मला, गोदान, सेवा सदन या फिर गबन। कृषि संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा जाता है बताओ? गोदान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, गोदान। कहीं कहीं पर आपको इसकी जगह कृषक संस्कृति की जगह आपको ग्राम्य जीवन भी दिख सकता है। क्या दिख सकता है आपको? ग्राम्य जीवन। इस क्वेश्चन को इसलिए लाया हूँ क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं। या तो आपको दिखेगा कृषक संस्कृति या दिखेगा ग्राम्य जीवन, दोनों को याद कर लो। कृषक संस्कृति और ग्राम्य जीवन का महाकाव्य किसे कहा जाता है? गोदान को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अंकुर, यहाँ पर क्या है? ये अंकुर है। अंकुर का पर्याय क्या है बताओ? अंकुर का पर्याय, अंकुर आपने पढ़ा होगा। इन चारों ऑप्शन में से किसको राइट करोगे? नवोद्भित को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके साथ ही क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए इसका? और क्या हो सकता है? बीजांकुर हो सकता है, ये तो आप लोग ऐसे ही ठीक कर देते। बीजांकुर हो सकता है, कोपल हो सकता है, ये सारे किसके होते हैं? अंकुर के ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या राइट दिखता है? नवोद्भित राइट दिखता है, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो इसी को राइट करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा है राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। बताओ फिर अब चार ऑप्शन पढ़ो और बताओ कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। ये कनिष्ठ सहायक 2018 का है एक सेट हिंदी का। तो मुझे लगा कि क्या पता यूकेपीएससी में एग्जाम रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, तो क्या पता एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएं जो कुछ नए क्वेश्चन हैं। इसी तरीके की वीडियो में आप लगातार लाते रहूँगा आपके पेपर होने तक, ताकि आप लोगों का अच्छा स्कोर एग्जाम में हिंदी में रह जाए। तो उत्तराखंड तो हम बना ही रहे हैं, साथ में क्या करते हैं हिंदी की भी अब शुरुआत करते हैं। देखो फिर राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? आपने याद किया होगा कब किया था? 1955 किया था ना। तो पूरी डेट याद कर लो, 7 जून 1955। 7 जून 1955, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके पहले अध्यक्ष भी आपसे पूछे जा सकते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपने क्या नाम याद किया होगा? बीजी खेर, आपको पता होगा। देखते ही आप लोग राइट आंसर वहाँ कर देना। अगला सवाल देखो, सही कथन युग्म का चयन कीजिए, जो सही है वही हमें बताना है। कठोर हृदय बनकर भी सहृदय रहो, सहृदय बनो। सरल वाक्य है। जिसने टोपी पहन रखी है वह बाबू कहाँ है? जिसने टोपी पहन रखी है वह बाबू कहाँ है? मिश्र वाक्य है, ठीक है। शशि गा रही है और नाच रही है, और आ गया तो संयुक्त वाक्य है, ये भी ठीक है। तीनों में से हमें कोई गलत नहीं लगता है, तो उपरोक्त उपयुक्त सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी को करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यय लगते हैं पीछे, उपसर्ग लगते हैं आगे। तो देखो अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? औ तो नहीं करोगे आप लोग, अनुप भी नहीं करोगे, इन दोनों में हो जाएगा आपको कन्फ्यूजन। अब बताओ अनुपस्थित में क्या करोगे? फिर अनु करोगे या अन करोगे? हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं क्या, अन धन उपस्थित अनुपस्थित ना। तो ऑप्शन नंबर ए को कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अनुपस्थित अन धन उपस्थित ना, इसी तरीके से होगा, तो ए को ही राइट करते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। सभा बैठ गई,
फौज जा रही है, सरकार आ गई। तो इसमें से वाक्यों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता कर सकते हैं। यह कुटुंब है, तो इसी में लग रहा है हमें पुल्लिंग का बोध। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाते हैं। मैं पर किस कारक के चिन्ह है, बताओ फिर। आपने याद क्या होना चाहिए, कर्ता ने, इस तरीके से जो पूरा था ना वो आपको आना चाहिए पूरा। तो इसमें आपको बताना है मैं पर किसके साथ आते हैं, बताओ किस में आते हैं, अधिकरण ना। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं, अधिकरण कारक, और बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है, लघु उत्तरीय में दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है जौनसारी बोली निम्न में से किस वर्ग में आती है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ होते हैं जो आप लोग रिपीट, अगर ये क्वेश्चन होते हैं तो अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट में देखे रहेंगे तो आपको क्या होगा, पेपर में करने में आसानी होगी। तो इसीलिए इसके भी लगातार सेट में आपके लिए अब लाते रहूँगा। तो अलग से ये क्वेश्चन है, याद कर लो। जौनसारी बोली निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत आती है, पश्चिमी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके अंतर्गत आएगी, पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो वह हमसे पूछा है, ऑप्शनों के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। इसमें हमें ऑप्शन दिए जाते हैं मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह किसके अंतर्गत आता है ये हमें बताना है। किसके अंतर्गत आता है, अन्य पुरुष के अंतर्गत। इन तीनों पुरुष के बारे में आपने पढ़ा होगा। अन्य पुरुष के साथ कौन कौन आते थे आपको याद होना चाहिए। यह आता है अन्य पुरुष में, और कौन आता है, वह भी आता है, वह भी आता है, वे भी आता है, वे के साथ कौन है, ये भी आता है। ये सारे किस में आते थे, अन्य पुरुष में आते थे। तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपको दे देगा और इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। अगला सवाल देखो। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा का शब्द कौन सा हो जाएगा, चारों में से बताओ फिर। कैंची, कमरा, रिक्शा, या फिर चाय। तो आपने इसको तो याद किया होगा। कैंची किस भाषा का शब्द है, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। इसी तरीके से याद होगा ना। इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कैंची किस भाषा का शब्द है। तो याद होना चाहिए कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। साथ ही देखो चाय भी पूछ सकता है। तो चाय तो आपको पहले से पता होगा, चीनी भाषा का शब्द है। और रिक्शा किसका था फिर बताओ, रिक्शा किसका था, रिक्शा जापानी का था ना। तो इसके साथ में लिख देता हूँ जापानी भाषा का शब्द क्या कर देता हूँ, रिक्शा कर लेता हूँ। और कमरा किसका था फिर बताओ, कमरा था पुर्तगाली, यही था ना, पुर्तगाली था कमरा। तो इस तरीके से चारों के चार हमने देख लिए है ना। तो कैंची किस भाषा का हो गया, तुर्की भाषा का। चाय हो गया चीनी भाषा का। साथ है रिक्शा था, इसको मैंने कर लिया था, जापानी भाषा का है। और कमरा पुर्तगाली भाषा का है। अगला देखो, अगले में हमसे पूछा जाता है उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, यूकेपीएससी द्वारा ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। बताओ फिर उद्दत का विलोम शब्द, कोमल, उत्तम, सौम्य, या फिर सौख्य। देखो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा उद्दत का विलोम, आपने पढ़ा होगा कि आपको लग रहा होगा इसमें तो ऑप्शन विनीत दिख ही नहीं रहा जो मैंने उद्दत का विलोम पढ़ा था। लेकिन विनीत के साथ एक और चीज़ और होता है, सौम्य। सौम्य दिखे विनीत दिखे दोनों सही हैं, दोनों होते हैं उद्दत के विलोम। तो आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, या फिर विनीत सही करोगे या सौम्य सही करोगे, जो भी दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा है तारीख शब्द है। तारीख कैसा शब्द है बताओ। देशज, तत्सम, तद्भव, ये तो है नहीं, ये तो दिखने से भी आपको लग रहा होगा। तारीख कैसा शब्द हो जाएगा, तारीख हो जाएगा विदेशी शब्द। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं और बढ़ जाते हैं अगले की तरफ में। उपानह शब्द का क्या अर्थ होता है बताओ। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। बताओ उपानह शब्द का क्या अर्थ है। उपानह को इस तरीके से कहा जाता है खड़ाऊ। खड़ाऊ यानी इससे मिलता जुलता, खड़ाऊ मतलब जूता ही तो हुआ ना। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं और अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अनुभवी का विशेष्य बताओ। विशेष्य कौन हो जाएगा, अनुभवी का अनुभव। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा है निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना कौन सी है। देखो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में भी इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा ही पढ़ा होगा। तो बताओ फिर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के साथ कौन सी आती थी बुक। इनमें से चारों में से एक ही राइट है, वो आपको बताना है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, इसको भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पुस्तक किसकी है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी की है। आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आज के लिए हमने एक सेट बनाया, इसकी अगली सेट की वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा। कुछ समय तक हम हिंदी के भी ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से कुछ जैसे राजभाषा आयोग हो गया, कुछ और इंपॉर्टेंट हो गए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं तो आपको किसी भी हाल में गलत नहीं करने हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।